स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस बुलेटिन में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। बड़ी खबर है, केदारनाथ तबाही से जुड़ी हुई खबर है। तो केदारनाथ आपदा में जिन 3000 लोगों के अब तक कोई शव नहीं मिल पाए, कोई उनकी पता नहीं चल पाया है, तो उनको खोजने के लिए अब हाईकोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिया है। तो मांग काफी समय से हो रही थी। हाईकोर्ट ने आईजी एसडीआरएफ की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। इस उच्च स्तरीय कमेटी में जीएसआई देहरादून, वाडिया इंस्टीट्यूट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये विशेषज्ञों की कमेटी 2 महीने के अंदर अंदर केदारनाथ आपदा में गायब हुए शवों की तलाश करेगी और अपनी रिपोर्ट सीधे हाईकोर्ट में पेश करेगी। तो हाईकोर्ट में राज्य सरकार के जवाब के बाद याचिका को भी हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दिया है। तो दिल्ली में अजय गौतम ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि जो 2013 की भीषण आपदा थी उसमें 4200 लोग लापता हुए, जबकि महज 600 लोगों के ही कंकाल मिले थे। तो ऐसे में बाकी लोग कहां हैं? 3600 लोगों का क्या हुआ, इस बारे में कोई पता नहीं चला। तो जो केदारनाथ घाटी में दफन हो गए मलबे में, अब उनको खोजने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हाईकोर्ट की तरफ से कर दिया गया है। और देहरादून से अगली खबर, जहां चावल घोटाले पर सियासत गर्मा गई है। ये घोटाला 2016-17 का है और इस घोटाले पर उस वक्त के मंत्री प्रीतम सिंह का बयान आया है। प्रीतम सिंह का कहना है कि अगर कागजों में राशन बटा है तो दोषियों पर कार्रवाई करे। यही नहीं, प्रीतम सिंह ने कहा है कि 600 करोड़ का घोटाला कैसे घटकर 18 करोड़ हो गया। इसके लिए प्रीतम सिंह ने चैलेंज भी दिया है कि उनके पिता से लेकर उनकी अब तक की जो भी संपत्ति है, अगर सरकार को कोई शक है तो सबकी जांच कराए, वो पूरी तरह से तैयार हैं। मैं उस समय खाद्य मंत्री था और मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अगर कागजों में बटा है तो जांच कराओ ना। हमने जांच से रोका क्या? आप जांच कराइए और जो लोग दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कौन रोक रहा है? आज कौन सरकार में है? आज आप बयान देकर के क्या साबित करना चाहते हैं? 600 को घोटाला बताया था ना, अब 18 पे आ गए ना, 18 करोड़ पे। चलिए, और फिलहाल इन सब के बीच कांग्रेस के अंदर की तनातनी गाहे बगाहे सतह पर आ ही जाती है। तो वर्चुअल रैली कांग्रेस कर रही है पूरे प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, लेकिन इस रैली में नहीं बुलाए जाने पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय नाराज हो गए हैं और अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को यहां पर किसी तरह का नुकसान हो रहा है तो बता दें। सोनिया गांधी, राहुल जी ने जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया था तो मैंने पार्टी को जोड़ने का काम किया था, लेकिन अब उसी पार्टी को तोड़ने का काम किया जा रहा है। अगर कांग्रेस का भला होता है तो मुझे वो मंजूर है। अब इस बारे में वही लोग कह सकते हैं कि अगर आपने कोई जो आजकल चल रहा है वर्चुअल मीटिंग का, उसका अगर बुलाई है या उसमें लोगों को बुलाया है, और ये तो भाई मेरी गलती नहीं है कि सोनिया जी ने, राहुल जी ने अगर मुझे अध्यक्ष बनाया तो मैंने कोशिश भी की कांग्रेस को मजबूत करने की। लेकिन अगर उन लोगों को बुरा लगता है कि भाई ये पूर्व अध्यक्ष है, तो कह दें हम पूर्व अध्यक्ष लिखना ही छोड़ देंगे अगली बार से।